रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह ने अपने परिवार पर हुए कथित हमले के मामले में न्याय की मांग को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा। रामपुर जनपद के बिलासपुर तहसील क्षेत्र से जुड़े इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह ने आरोप लगाया कि उनके परिवार पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ अब तक प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम से ऊपर पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह को अवगत कराया और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी बिलासपुर को मौके पर जाकर जांच करने और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्भय सिंह ने उम्मीद जताई है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही करेगी। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच तथ्यों के आधार पर की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की। क्या कहना चाहेंगे, आज कप्तान साहब से मिलना आए हैं? जी, ऐसा तो हुआ था कि 22 जुलाई को हमारे घर पे अज्ञात लोगों ने आके मेरे खेत पे कब्जा करने की कोशिश करी, जो कि हमारी पैतृक संपत्ति है। उसमें मेरा मकान बना हुआ है, 1.5 एकड़ मुझे घर के बंटवारे में आई है। हमारे पापा के नाम पे 6.25 एकड़ है, उसमें से 1.5 दी गई और 2019 से मैं वहाँ रह रहा हूँ। 22 जुलाई को मैं मेरी आंखों में ना रेटिना डेप्टोपैथी हो गई है, इसके इंजेक्शन लगवाने दिल्ली गया था। मेरी गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना कर दी, जिसकी कल मैंने तहरीर दी है बिलासपुर थाने में। तो उन्होंने उसको मुझे पीले रंग की एक स्लिप दे दी है, भी इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो हम उसके ही उसमें तो क्या आपको मिलने आए थे। आपके भाई आपके हिस्से की ज़मीन भी हड़पना चाहते हैं? जी, पूरी हड़प ली है। उसमें मैंने सिविल कोर्ट में 2 मुकदमे दायर कर रखे हैं। अच्छा। एक वहाँ पर 164 की कार्रवाई उप जिलाधिकारी साहब ने कर रखी थी, तो हमने एटीएम साहब आए हैं, उसमें 27 जुलाई डेट लगी हुई है और नायब तहसीलदार के यहाँ भी मुकदमा चल रहा है। तो इतने कुछ होने के बाद भी कब्जा करने की कोशिश करी मेरे खेत। तो आपको अपनी जान का खतरा भी है? जी, मैंने दिया सब कुछ लिख के। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? सर, कार्रवाई चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय सिंह है, भारतीय किसान यूनियन प्रधान से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आज आप कप्तान साहब से मिलना आए हैं और डीएम साहब से, क्या मामला है? आपने ज्ञापन दिया है उन्हें? मामला दरअसल मेरी गैर मौजूदगी में कुछ बदमाशों ने मेरे घर पे आके तांडव किया और मेरे घर पे मारकाट करने की पूरी धमकी दी। क्योंकि वो बदमाश मेरे घर पे क्यों आए उसका मैं कारण भी आपको खोलना चाहता हूँ। और ये हमारे चाचा के लड़के हैं सरपंच सुखबीर सिंह। वो चाचा बदमाशों के बल पे इनके हिस्से की ज़मीन इनसे हथियाना चाहते हैं, क्योंकि 2011 से इनको बंटवारे में दी गई, 19 से ये अपने घर बना के उस जगह पर रह रहे हैं। इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी पीछे, और अभी भी आंखों से नहीं दिखता, पकड़ के लाना पड़ता है। तो इनको ज़्यादा प्रताड़ित करने के लिए हम लोग इनका साथ, पूरा ख़ानदान इनका साथ देता है, उसके साथ एक भी नहीं है ख़ानदान में से। तो हम उनके साथ कहीं खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? उस वजह से मेरे घर पे बदमाश भेजे गए और ये खुद दोनों आए, परमजीत सिंह और गुरपाल सिंह, मेरी गैर हाजिरी में आके इन्होंने मेरे घर पे हथियार से, बंदूक थी इनके पास और एक बंदे के पास कोई रिवाल्वर भी था, बताने में आया, बच्चों ने जो बताया, क्योंकि मैं तो घर से बहुत दूर था, 3-4 दिन से घर से बाहर था बिजनेस के सिलसिले में। तो इन्होंने घर पे धमकियां दी कि अगर ये आ गया तो दिख गया हमें, हम काट काट के फेंक देंगे। और इसको ही लेने आज आए थे हम, और ये मिला नहीं, निकालो कहाँ है, घर में इसलिए गए। ये हमारी वाइफ से कहा सुनी हुई, उन्होंने कहा भाई घर में हमने कोई छुपा के थोड़ी रखा है उनको। तो इस तरीके की इन्होंने बिल्कुल एकदम आपराधिक घटना की है, जिसकी हम पूरी निंदा करते हैं। मेरा पूरा संगठन, हम सब कल इकट्ठे हुए, परसों की 23 तारीख को, 22 तारीख की ये घटना है। तो कोतवाल साहब से भी बात हुई, कल भी मेरी कोतवाल साहब से बात हुई, परसों हमने कोतवाल साहब को तहरीर दी, कल मैंने एक नई तहरीर और दी, जिसमें मैंने पूरे साक्ष्य भी दिए, फुटेज भी दी। ये हमारे चाचा हैं सामने, इधर को ये है, इनके घर पे रुक के कह के गए हैं वो कि वो जब वो आएगा तो उससे कह देना अगर हमारा कहीं भी विरोध करेगा तो हम उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब जो धमकियां उन्होंने देनी। विवाद की वजह क्या है? इस बात की वजह मैंने बता दिया ना, इनका विवाद की वजह जमीन है। अच्छा। पुश्तैनी जमीन, जिसका विवाद क्या है? जबरदस्ती का है। एक भाई की पूरी जायदाद छीन के दूसरे भाई को देने वाला विवाद है। और थोड़ा सा अब कुछ अंदरूनी चीज़ें भी हैं जिसको मैं यहाँ पर खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ, वो भाई ज़्यादा बताएंगे। तो इसलिए ये मैं आज आया हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये लेकर के आया हूँ जो मैंने वहाँ पर तहरीर दी है। तो ये मैं लेके एसएसपी साहब के पास भी, एसपी साहब के पास आया हूँ। और मैंने सुना है श्री अनिल कुमार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और मैंने इनके बारे में जितना सुना मुख्यालय से भी
वो बहुत अच्छे आदमी थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं, कानून के लिए, हम कानून का सम्मान करता हूँ मैं, तो पहले हम इनसे जरूर मिले। इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके बावजूद थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इसकी वजह क्या है? अब यही वजह तो अब आप सब समझ सकते हैं क्या है वजह, तभी तो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। थाने वाले क्या आश्वासन देते हैं? थाने वाले तो जांच का आश्वासन देते हैं, जांच कब तक चलेगी पता नहीं है। वो इतनी बड़ी घटना के लिए जांच, मैंने साक्ष्य दिए तो कह रहे हैं ये गाड़ियां तो रोड पे भी हो सकती हैं। अब मुझे नहीं पता उसमें क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, मुझे इसका बिल्कुल अब आप नहीं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी हुआ है, घटना तो गलत हुई है, समाज में बिल्कुल भय फैला हुआ है, हमारा पूरा खानदान भयग्रस्त है, मेरा परिवार पूरा भयग्रस्त है, मैं 3 दिन से घर से नहीं निकला हूँ इस वजह से। तो मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए और मेरे परिवार को भयमुक्त रखने के लिए सुरक्षा दी जाए, और इन अपराधियों पे जो भी अभियोग बनता है उचित धाराओं में इन पे गिरफ्तारी हो और इनको दंडित किया जाए, जिससे आने वाले समय में ऐसा ना हो और इस भाई को पूरा इसका न्याय मिले जो न्याय है। खानदान सारा इसके साथ है, उसके बाद उसके साथ कोई नहीं है, बदमाशी के बल पे चल रहा है। ठीक है। 10, 12, 15 बदमाश आए थे उस दिन साथ में, जो घर में 2 गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियों के नंबर भी मैंने इसमें खोल रखे हैं, दे रखे हैं गाड़ियों के नंबर, हथियारों के साथ थे, वो भी सब दे रखे हैं मैंने।